हेलो फ्रेंड्स, अगर आप बीएड कर रहे हैं और बीएड में आपका स्कूल इंटर्नशिप के दौरान कुछ रिपोर्ट्स तैयार करना होता है, कुछ एक्टिविटी फाइल्स बनानी होती है, उ उसी फाइल्स के आधार पर आपके मार्क्स प्रैक्टिकल में बनते हैं। अलग-अलग तरह का मार्किंग किया गया जा रहता है, फिर हर एक रिपोर्ट का अलग-अलग मार्क्स मिलता है। तो अगर आपको कल्चरल एक्टिविटी रिपोर्ट का फाइल तैयार करनी है, तो आप सही जगह हैं। आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें और आपको उधर-उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट अपने फाइल में इसको सेम आप लिख सकते हैं। तो कल्चरल एक्टिविटी के बारे में पढ़ा जाए। कल्चरल एक्टिविटी क्या है, पहले आपको प्रस्तावना डालना है। तो प्रस्तावना में होगा कि विद्यालय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल पुस्तकीय ज्ञान देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। सांस्कृतिक गतिविधियां इस विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके बाद आपका होगा संस्कृति कार्यक्रम। विद्यार्थियों को अपनी छिपी हुई प्रतिभा को पहचानने और उसे अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। इसके माध्यम से उनमें आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, सहयोग भावना तथा सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति सम्मान विकसित होता है। इसी उद्देश्य से विद्यालय में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका विस्तृत विवरण इस रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। यह आपको प्रस्तावना में लिखना है। उसके बाद आपको देना है उद्देश्य। उद्देश्य आपका सेकंड नंबर होगा। उद्देश्य का मतलब होता है कि इसका सांस्कृतिक गतिविधियाँ आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या क्या थे। तो पहला उद्देश्य था विद्यार्थियों की छिपी प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना, आत्मविश्वास एवं अभिव्यक्ति कौशल का विकास करना। उसके बाद आपका और है भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना, विद्यार्थियों में टीम वर्क एवं सहयोग की भावना विकसित करना, रचनात्मक एवं नवाचार को प्रोत्साहित करना, मानसिक तनाव को कम करना, मनोरंजन प्रदान करना, नेतृत्व एवं आयोजन क्षमता का विकास करना। ये उद्देश्य में लिखना है। नेक्स्ट आपको पॉइंट देना है कार्यक्रम का विवरण। क्या कार्यक्रम का डिटेल्स था, पूरा आपको लिखना होता है। तो कार्यक्रम आपका है कल्चरल एक्टिविटी, सांस्कृतिक कार्यक्रम। स्थान का है तो विद्यालय का प्रांगण। तिथि आपको डाल देना है, किस तिथि में आपका जिस समय इंटर्नशिप आप कर रहे हैं उसी का तिथि डालना है। समय आपका क्या था वो समय डाल देना है। आयोजक का क्या था, तो विद्यालय प्रशासन और शिक्षकगण थे आयोजक। प्रतिभागी कौन भाग लिए थे, तो 6 से 10 तक अपनी कक्षा को लिख देना है। और निर्णायक मंडल यदि उसके नाम है, अगर कोई उसके मेन आपको निर्णायक मंडल में कोई अगर बैठा हुआ प्रधानाचार्य या कोई चीफ गेस्ट आए हैं उसका नाम आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका कार्यक्रम का योजना, प्लानिंग ऑफ एक्टिविटी देखना है। क्योंकि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए क्या क्या योजना बनाए गए हैं ये आपको लिखना है। तो सबसे पहले ये योजना के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई, छात्र का चयन, समूह निर्माण किया गया, विभिन्न गतिविधियों के लिए अलग अलग टीम बनाई गई, अभ्यास प्रैक्टिस के लिए समय निर्धारित किया गया, और मंच और ध्वनि प्रणाली एवं सजावट की व्यवस्था की गई, और कार्यक्रम के संचालन एंकरिंग के लिए छात्रों को चयन किया गया। इतना चीज़ आपको प्रक्रिया करने के बाद आपका आयोजित जो गतिविधियां हैं वो लिखना है आपको। एक्टिविटी कंडक्टेड क्या क्या हुआ, तो कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की गई। जैसे आपका एक गायन हुआ, तो गायन में क्या क्या है, सिंगिंग में छात्रों ने एकल एवं समूह गायन प्रस्तुत किया। देशभक्ति गीत, लोकगीत और आधुनिक गीत शामिल थे। प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ये सारा चीज़ आपको गायन के लिए हुआ। नेक्स्ट आपका कल्चरल में नृत्य हो गया। नृत्य में क्या है कि समूह एवं एकल नृत्य प्रस्तुत किए गए, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना है। और नृत्य में क्या हुआ कि लोक नृत्य में भोजपुरी, राजस्थानी और आधुनिक नृत्य शामिल थे। छात्रों ने रंग बिरंगे प्रधानों में आकर्षण प्रदर्शन किया। ये नृत्य में हो गया। नाटक भी कल्चरल में आता है। तो नाटक में आप लिखेंगे कि सामाजिक विषयों जैसे शिक्षा का महत्व, स्वच्छता अभियान पर नाटक प्रस्तुत किया गया। छात्रों ने अपने अभिनय से समाज को प्रेरणादायक संदेश दिया। ये आपका नाटक में हुआ। भाषण में आपको लिख देना है, विद्यार्थियों ने विभिन्न विषयों को प्रभावशाली भाषण दिए, जैसे भारतीय संस्कृति, शिक्षा का महत्व, पर्यावरण संरक्षण, ये सब पॉइंट हो गया। चित्रकला एवं पोस्टर, ये भी आपका कल्चरल में आता है। ड्राइंग एंड पोस्टर मेकिंग, इसमें छात्र क्या लिख देना है कि छात्रों ने अपनी कल्पना शक्ति के अनुसार सुंदर चित्र बनाए। मेरा विषय था मेरा भारत, स्वच्छ भारत, प्रकृति का संरक्षण। इस विषय पर बच्चे ने क्या किया, पोस्टर बनाया और सुंदर सुंदर चित्र बनाए। वाद्य यंत्र प्रस्तुति, कुछ छात्रों ने तबला, हारमोनियम आदि वाद्य यंत्रों का प्रदर्शन किया। ये भी आपको कल्चरल में होता है। कार्यक्रम का संचालन,
कौन किया? तो कार्यक्रम की शुरुआती सरस्वती वंदना से की गई सबसे पहले, उसके बाद प्रधानाचार्य महोदय द्वारा उसका उद्घाटन किया गया। एंकर ने पूरे कार्यक्रम का संचालन किया। सभी प्रस्तुतियां क्रमबद्ध तरीके से आयोजित की गई। निर्णायकों ने प्रत्येक प्रदर्शन का मूल्यांकन किया और अंत में विजेताओं का पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र वितरण किया गया। ये आपका कार्यक्रम का रिपोर्ट तय लिखना है कि कैसे किया गया। विद्यार्थी की भागीदारी, नेक्स्ट पॉइंट आप डालेंगे स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। इसमें क्या है कि छात्रों ने अत्यंत उत्साह एवं ऊर्जा के साथ भाग लिया। सभी वर्गों के विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी रही। कुछ छात्रों ने पहली बार मंच का प्रस्तुति दी। लड़कियों और लड़कों दोनों ने समान रूप से भाग लिया। यह स्टूडेंट पार्टिसिपेशन है, उसके बारे में आपको लिखना होता है। नेक्स्ट आप अब डालेंगे परिणाम एवं उपलब्धि, क्या उसका आउटकम आया, क्या अचीवमेंट हुआ इसका कल्चरल हेतु का। तो इसमें क्या कि इस कार्यक्रम में निम्नलिखित सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? छात्रों में आत्मविश्वास का विकास हुआ, मंच भय कम हुआ, रचनात्मक एवं कलात्मक कौशल का वृद्धि हुई, सांस्कृतिक ज्ञान एवं समझ में सुधार हुआ, टीम वर्क और सहयोग की भावना मजबूत हुई और नेतृत्व एवं आयोजन कौशल का विकास हुआ। ये सारा चीज़ छात्रों में हुआ। उसके बाद आपकी समस्याएं क्या आई, प्रॉब्लम क्या आया अगर कार्यक्रम के, तो उसमें कुछ लिख सकते हैं आप। कार्यक्रम के दौरान कुछ समस्याएं सामने आई, जैसे कुछ छात्रों को मंच पर घबराहट हुई, समय प्रबंधन में थोड़ी कठिनाई हुई, ध्वनि सिस्टम साउंड सिस्टम में हल्की तकनीकी समस्या आई। सभी छात्रों ने समान अवसर देना चुनौतीपूर्ण था। ये सब कोई समस्याएं हैं। समाधान क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन क्या हुआ कि छात्रों को पूर्वाभ्यास कराया गया, समय का बेहतर विभाजन किया गया और तकनीकी टीम को पहले से तैयार रखा गया और अतिरिक्त समय देकर सभी छात्रों को अवसर दिया गया। ये आपका समाधान हुआ। समस्या आया, उसका समाधान हुआ। निष्कर्ष के तौर पर हम ये लिख सकते हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुआ। इसने न केवल अपनी प्रतिभा को उजागर किया बल्कि उसमें आत्मविश्वास, अनुशासन, सहयोग और सांस्कृतिक मूल्यों का भी विकास हुआ। इस प्रकार की गतिविधियां शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भाग है और इन्हें नियमित रूप से आयोजित किया जाना चाहिए। निष्कर्ष तौर पर आपको ये लिखना है और लास्ट में आपको सुझाव लिख देना है कि सजेशंस की कार्यक्रम को और अधिक भव्य बनाया जाए, अधिक छात्रों को भाग लेने का अवसर दिया जाए और आधुनिक तकनीकी जैसे LED प्रोजेक्टर का उपयोग भी किया जाए और बाहरी विशेषज्ञ कलाकारों को आमंत्रित किया जाए और अभिभावकों को भी शामिल किया जाए। संक्षिप्त सार आपको लास्ट में लिख देना है। लास्ट में आपको समरी लिख देना है कि यह सांस्कृतिक गतिविधियाँ एक सफल एवं प्रभावशाली आयोजन रहा जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम ने इन्हें व्यक्तित्व विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह से आपको सारा रिपोर्ट तैयार कर देना है और बहुत बेहतर ढंग से इसको अपने सुंदर राइटिंग में आपको बनाना है। उसके बाद एक कवर पेज लगा देना है। उसके बाद आपका सारा रिपोर्ट तैयार हो जाएगा। तो शुरू में आपको ध्यान रखना है कि प्रस्तावना देना है। प्रस्तावना के बाद आपका उद्देश्य देना है। उद्देश्य के बाद आपका 3 नंबर में आपका कार्यक्रम का विवरण देना है कि कार्यक्रम का डिटेल लिखना है और कार्यक्रम की योजना लिखना है, प्लानिंग ऑफ एक्टिविटी, और नेक्स्ट लिखना है आपका आयोजित गतिविधियाँ। 5 नंबर में आयोजित गतिविधियाँ डाल देना है। उसके बाद आपको कौन कौन से गतिविधि हुई वो लिख देना है। उसके बाद आपका कार्यक्रम का संचालन कैसे किया गया ये लिख देना है आपको। उसके बाद 7 नंबर में विद्यार्थियों की भागीदारी लिख देनी है। उसके बाद आपका परिणाम और उपलब्धि लिख देना है, आउटकम एंड अचीवमेंट। उसके बाद आपकी समस्याएं जो आई वो लिख देना है और उसके बाद समाधान लिख देना है। उसके बाद निष्कर्ष और निष्कर्ष के बाद आप सुझाव, सजेशंस और उसके बाद आपका समरी। इस तरह से आप हमारे रिपोर्ट को आप तैयार कर सकते हैं। इसी तरह का अगर वीडियो जब आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अगर आपको कुछ सुझाव देना है तो आप कमेंट अवश्य करें, लाइक करें। धन्यवाद।